हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोएज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी में न्यू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होने वाले ट्रीटमेंट को सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की मेथड को समझा था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तब वह अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से प्राप्त करता है, जिसके कारण ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का सैक्रिफाइस न्यू पार्टनर के फेवर में करते हैं। इसके लिए न्यू पार्टनर फर्म में फर्म की गुडविल में से अपना शेयर कैश में लाता है। उस शेयर को ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन में गुडविल का एडजस्टमेंट कई सिचुएशन में किया जाता है, जिसमें फर्स्ट सिचुएशन है गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। इस कंडीशन में न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में लाता है, वो गुडविल बिजनेस में ही रहेगी। इस कंडीशन में फर्म की बुक में जर्नल एंट्री इस तरह करेंगे: कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस एंट्री में गुडविल को कैश में प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को टू में लिखा जाता है। इस एंट्री में गुडविल को सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद सेकंड सिचुएशन में गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। इस कंडीशन में न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में लाता है और उसे ओल्ड पार्टनर फर्म से निकाल लेते हैं। इस केसेस में बैंक अकाउंट डेबिट होगा तथा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इस एंट्री में गुडविल की अमाउंट को प्राप्त किया जाता है, बीइंग गुडविल अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद दूसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट तथा टू में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे। इस एंट्री में न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट तथा टू में कैश या बैंक अकाउंट को लिखेंगे। इस एंट्री में गुडविल सैक्रिफाइस पार्टनर द्वारा निकाल लिया जाता है, बीइंग गुडविल विथड्रॉ बाय सैक्रिफाइस पार्टनर। इसकी थर्ड केसेज में व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। इस कंडीशन में न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में लाने में असमर्थ है। इसमें न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल को न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। इसमें न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तथा टू में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लिखा जाता है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। फोर्थ, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग पार्ट ऑफ हिज शेयर इन कैश एंड पार्ट इन कैश। इस मेथड न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल का कुछ भाग कैश में तथा कुछ भाग कैश में न लाए तब इस कंडीशन में एंट्री इस तरह की जाती है। इसमें बैंक अकाउंट को डेबिट टू में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को लिखा जाता है, बीइंग गुडविल अमाउंट रिसीव्ड। इस एंट्री में जितना भाग कैश में लाता है उसे रिसीव किया जाता है। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट टू में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें कैश में लाई गई गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में सैक्रिफाइस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद जितना भाग कैश में न लाए उसे न्यू पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है, जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट तथा टू में सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब हम इसी गुडविल के एडजस्टमेंट के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी एंड सी एक फर्म में 3:1 में पार्टनर है। दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर इन 1/4 शेयर। उन्होंने डी को 1/4 के शेयर के लिए एडमिशन दिया। D brought rupees 10,000 as capital and rupees 6,000 as goodwill in the firm. D 10,000 rupees capital के तथा 6,000 rupees goodwill लाया। Journalize the following transaction। इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 रुपए टू D's कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 6,000 रुपए, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट रिसीव्ड। इसमें कैपिटल और गुडविल को कैश प्राप्त किया गया। इसके बाद अगली एंट्री में गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपए टू बीस कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है
A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. A, B and C एक फर्म में 3:1 में पार्टनर है. They admit D as a new partner in 1/4 share. उन्होंने D को 1/4 के शेयर के लिए एडमिशन दिया. D brought 10,000 as capital and 6,000 as goodwill in the firm. The goodwill brought by D is withdrawn by the old partner. Journalize the following transaction. इसके लिए सबसे पहले D द्वारा लाई गई गुडविल एंड कैपिटल को रिसीव करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 रुपए टू D's कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 6,000 रुपए बीइंग कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट रिसीव्ड. इसमें न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल एंड कैपिटल को रिसीव किया गया. इसके बाद गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए टू A's कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपए टू B's कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए टू C's कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपए बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इसमें न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को सैक्रिफाइस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. इसके बाद हम अगली एंट्री गुडविल विथड्रॉ करने की करेंगे. इसमें A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए to bank account 6,000 rupees being goodwill withdraw by sacrifice partner. इसके बाद अगले एग्जाम्पल में A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. A, B and C एक फर्म में पार्टनर है. They admit D as a new partner in 1/4 share. उन्होंने D को 1/4 शेयर के लिए नया साझेदार बनाया. D brought 10,000 as capital and could not bring any share goodwill in the firm. D 10,000 रुपीज कैपिटल कैश में लाया, परंतु अपने शेयर के लिए गुडविल लाने में असमर्थ है. गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹24,000. फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन 24,000 रुपीज किया गया. जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन. इसकी जर्नल एंट्री से सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू D's कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए बीइंग कैपिटल अमाउंट रिसीव्ड. इसमें न्यू पार्टनर द्वारा लाई गई कैपिटल को रिसीव किया गया. इसके बाद हम फर्म की टोटल गुडविल में से D के शेयर की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे. द का शेयर 24,000 रुपए का 1/4 शेयर 6,000 रुपए आएगा, जिसे हम न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे तथा टू में A कैपिटल अकाउंट को 3,000 रुपीज से, B कैपिटल अकाउंट को 2,000 रुपीज से तथा C कैपिटल अकाउंट को 1,000 रुपीज से क्रेडिट किया जाता है. इसके बाद हम रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओल्ड गुडविल के ट्रीटमेंट को सीखेंगे. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कंडीशन में ओल्ड बैलेंस शीट में मौजूद रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल को दो कैटेगरी में बांटा जाता है. लायबिलिटीज साइड आइटम्स एंड एसेट साइड के आइटम्स. नंबर फर्स्ट, इसमें बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड के आइटम्स को केवल ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. इसके लिए जर्नल में बैलेंस शीट के सभी लायबिलिटीज साइड के आइटम्स जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग आदि को डेबिट किया जाता है तथा ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है. इन सभी आइटम को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किया जाता है. नंबर 2, इसमें में सभी एसेट साइड के आइटम्स को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है. इसके लिए जर्नल में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तथा सभी एसेट साइड के आइटम्स जैसे ओल्ड गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है. अब हम इस ट्रीटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे. राजेंद्र एंड सुरेंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1. राजेंद्र एंड सुरेंद्र एक फर्म में 4:1 के रेशियो में पार्टनर हैं. ऑन द 1st of April 2017 दे एडमिट नरेंद्र एज अ न्यू पार्टनर. 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने नरेंद्र को न्यू पार्टनर बनाया. On that date there was a balance of 20,000 rupees in general reserve and a debit balance of 10,000 rupees in the profit and loss account of the firm. इसी डेट पर फर्म में 20,000 रुपये रिजर्व तथा 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आवश्यक जर्नल के लेखे कीजिए. इसकी जर्नल एंट्री में जनरल रिजर्व्स अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, जबकि 2 में राजेंद्र कैपिटल अकाउंट और सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा. इसमें 20,000 रुपये के रिजर्व को ओल्ड रेशियो 4:1 में बांटेंगे. बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट. इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को रिटर्न ऑफ करने के लिए राजेंद्र कैपिटल अकाउंट और सुरेंद्र कैपिटल अकाउंट को डेबिट में तथा 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखा जाता है.
इसमें 10,000 रुपये को 4:1 में बांटकर 8,000 रुपये तथा 4,000 रुपये राजेंद्र तथा सुरेंद्र के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेगी, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 10,000 रुपये से डेबिट किया जाएगा। बीइंग लॉस रिटन ऑफ। इसके बाद हम अगला ट्रीटमेंट में हम एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन को समझेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की कंडीशन में एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवॉल्यूशन भी किया जाता है, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू में होने वाले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करने के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। इसके डेबिट साइड में एसेट्स की वैल्यू में कमी, लायबिलिटी की वैल्यू में वृद्धि को लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि, लायबिलिटी की वैल्यू में कमी को लिखा जाता है। इसके बाद इस अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है, जिसे रिवॉल्यूशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को शो किया जाता है, जिसे हम ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इस तरह हमने इस वीडियो में न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंडीशन में होने वाले सारे ट्रीटमेंट को कवर किया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताएं। इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी समस्या को आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। नमस्कार।